चित्रकूट के सरधुआ की गड़ौली बालू खदान एक बार फिर विवादों में आ गई है। ग्रामीणों ने खदान संचालक पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि खनन नियमों को दरकिनार कर बालू खनन और परिवहन का कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। खदान क्षेत्र में बिना रवन्ना बालू की लोडिंग की जा रही है, साथ ही ओवरलोड वाहनों का संचालन भी लगातार जारी है। आरोप यह भी है कि नदी की मुख्य जलधारा को प्रभावित कर बीच धारा से खनन किया जा रहा है। खदान हमें ये पता है कि जावेद खान के नाम पे है। संचालक इसका कुलदीप सिंह यादव है। मतलब ये लगभग 2 महीने से खदान चल रहा है। इसमें कुछ गांव के लोगों को इसमें शामिल किया है। उनको अवैध तरीके से बालू निकलवाने के लिए उनको पैसा देता है। पैसा दे करके रातों दिन जो है ओवरलोडिंग ट्रक चल रहे हैं। ट्रकों के बावजूद ये लोग ट्रैक्टर भी कभी कभी रात में ट्रैक्टर भी चलवा देते हैं गांव के लोगों के। और दूसरी बात कि अगर वहाँ कोई खदान में इनको बताने जाता है कि यहाँ मेरी जमीन है, यहाँ मेरा है, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये लोग कहते हैं कि जाके एसडीएम साहब से मिलो। एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आज तक एसडीएम साहब ने यहाँ कभी न राउंड मारा, न यहाँ कभी चेक किया, न कभी यहाँ सीमांकन हुआ। यहाँ तक कि हर साल जब घाट चलता है तो सीमांकन पहले किया जाता है, लेकिन इस साल सीमांकन नहीं हुआ। खनिज इंस्पेक्टर अभी 2 दिन पहले यहाँ आए, उनसे कहा गया कि सीमांकन करवा दो, बोले खंभे गड़वा रहे हैं। आज तक कोई खंभे नहीं गड़े और ये लोग इसीलिए खंभे नहीं गाड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग रेता में बढ़ते चले जा रहे हैं। 7.5 बीघे का इनका पट्टा है। आज लगभग ये 10 बीघे से ज्यादा की बालू निकाल चुके हैं। किसानों को ये लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि कुछ लोगों के बीच में खेत हैं जिनका ना एग्रीमेंट है ना कुछ है। वो लोग अगर वहां अपने खेत में रास्ता रोकने का या बोलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग दरोगा जी को लेकर के उन लोगों को दबवाते हैं, धमकी चढ़ा के दिलवाते हैं। और गरीब आदमियों को, यहाँ तक कि दरोगा जी, एक विकलांग लड़का है, उसका खेत पड़ता है, उसने जो है रोका तो दरोगा जी जाके उसको बोले कि मैं जूतों से मारूंगा तुमको। और ये ठेकेदार की खुलेआम धमकी है कि चाहे योगी जी के पास चले जाओ या मोदी जी के पास चले जाओ, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं।